श्री शिवाय नमस्तु भयम दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कार्तिक के महीने में आंवला दीपदान करने का बहुत ही बड़ा विशेष महत्व माना जाता है। और आंवला नवमी के दिन अगर आप लोग इस आंवला दीपदान को करते हैं तो आपको कई गुना ज्यादा फल मिलता है और आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, आपकी दुख और परेशानियां भी दूर होती है। दोस्तों, इस बार आंवला नवमी कब है, आंवला दीपदान आपको कब करना है, किस समय करना है, कैसे करना है, सारी अद्भुत जानकारी इस वीडियो में आपको वाले हैं। वैसे दोस्तों, इस दीपदान को विशेष रूप से आंवला नवमी, एकादशी या पूर्णिमा या विशिष्ट तिथियों के दिन किया जा सकता है, पर कार्तिक के महीने में जो आंवला नवमी पड़ती है उस दिन ये दीपदान करने को ज्यादा बड़ा माना जाता है। दोस्तों, इस बार आंवला नवमी 30 अक्टूबर 2025 के दिन मनाई जाएगी और इसी दिन आंवला नवमी का व्रत भी रखा जाएगा। तो इसीलिए इसी दिन आप लोगों को आंवला नवमी के दिन ही आंवला के 5 भी तैयार करने हैं। दोस्तों, इस दिन विशेष रूप से आंवले के ही दीपक तैयार किए जाते हैं। यहां पर मिट्टी के या आटे किए जाते हैं। आप कोई प्लेट या थाली लीजिए जिसमें हम आंवले के दीपक तैयार करेंगे। सबसे पहले प्लेट में एक स्वास्तिक बना लीजिए। उसके बाद आपको यहां पर 5, 11, 21, 51 आंवले लेने हैं, जो कि आप किसी पेड़ से भी ले सकते हैं या खरीद कर भी लेकर आ सकते हैं। पर कोशिश करना कि आंवले के पेड़ से आंवला नवमी के दिन आप लोग अव्वल ना तोड़े। आप अपनी क्षमता अनुसार जितने आंवले के दीपक जलाना चाहते हैं वह जला सकते हैं। हम उदाहरण ये मान लेते हैं कि हम 5 आंवले यहां पर ले रहे हैं। अब सबसे पहले वाला जिस तरफ से आंवला पेड़ से टूटा हुआ है उस तरफ से हल्के हल्के से आपको गड्ढे करने हैं, क्योंकि दीपक लगाने के लिए हमें उन आंवलों के अंदर थोड़ा गड्ढा करना पड़ेगा। अब आप अपने सभी 5 दीपकों को अपनी थाली में सजा लीजिएगा और सभी दीपकों को रोली, कुंकु और चंदन से तिलक कर दीजिए। दोस्तों, प्लेट को भी तिलक जरूर कर देना जिसमें आप ये दीपक रखे हुए हैं। अब आपको यहां पर गोल बत्ती तैयार करनी है। जितने आपने दीपक तैयार किए हैं उतनी ही गोल बत्ती आप तैयार कर लेना। हम यहां पर 5 गोल बत्ती तैयार कर लेते हैं और आप इन दीपक को शुद्ध देसी गाय का घी और तिल के तेल का उपयोग करके जला सकते हैं। तो जो आपके पास हो आप उसमें अपनी गोलबत्ती को भिगो लीजिएगा और एक एक गोलबत्ती आपने इन आंवले के जहां गड्ढा किया हो वहां पर रख दीजिए। अब आप इन दीपक के ऊपर से सफेद तिल या चावल थोड़े थोड़े से चढ़ा दीजिए, क्योंकि दीपक कभी खाली नहीं जलाया जाता है। अब आप अपने इन 5 दीपकों को जला लीजिए। और दोस्तों, ये दीपक आपको शाम के समय प्रदोष काल में तैयार करने हैं और उसी समय जलाने हैं। अब आप दीपकों के पास में थोड़े से फूल भी चढ़ा दीजिए और एक जल का लोटा रखकर थोड़ा सा जल दीपकों के आसपास छिड़क दीजिए। इस तरीके से कोई आंवले के दीपक की पूजन करना है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि ये दीपक हमें आंवला नवमी के दिन आंवले के दीपक रखना कहां कहां पर है। वैसे दोस्तों, इस दिन जो दीपदान किया जाता है वो आंवले के पेड़ के नीचे ही किया जाता है। तो अगर आपके घर के आसपास आंवले का पेड़ है तो आप वहीं पर जाकर इन 5 दीपकों को आंवले के पेड़ के नीचे जाकर जलाकर आए, या घर से पूजन करके जलाकर लेकर जाएं और वहां पर जाकर रखकर आए। 2-2 आग के बले जलकर जाकर के जला जाएं और हाथ जोड़कर आंवला देव से प्रार्थना करें, क्योंकि इस दिन विशेष रूप से ये दीपक हम भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के लिए रखते हैं। क्या दोस्तों, आप दीपक को कहीं पर भी रखें पर इन्हें सीधा जमीन पर ना रखें। पहले उस जगह पर थोड़े चावल या फूल की पंखुड़ियां रखकर ही इन आंवले के दीपक को उस जगह पर रखिएगा। अब अगर आप लोग ये वाला दीपदान अपने घर में करना चाहते हैं, कौन कौन सी जगह पर करेंगे वो भी सुन लीजिए। दोस्तों, अपने घर में सबसे पहले आंवला दीपक को आप अपने घर में पूजा वाले स्थान पर भगवान के लिए रखेंगे। दोस्तों, दूसरा आंवला वाला दीपक आप अपने घर में नल वाले या पीने के पानी वाले स्थान पर रखेंगे। दोस्तों, तीसरा आंवला दीपक आप अपने घर में तुलसी माता के लिए रखेंगे। दोस्तों, चौथा वाला दीपक आप लोग आकाश के नाम से दीप दान करेंगे, मतलब खुले में ये दीपक आप लोग रखेंगे। दोस्तों, इसके बाद में 5वां आंवला दीपक आप अपने घर के मेन गेट या दरवाजे पर कर सकते हैं। इस तरीके से आप ये आंवले के 5 दीपक इन 5 स्थानों पर रख सकते हैं। और अगर आप लोग आंवले के पेड़ के नीचे दीपक को जला रहे हैं तो वहीं पर 5 दीपक लाइन से जमा कर आप लोग आंवला दीपदान कर सकते हैं। और दोस्तों, ये दीपदान करने से स्वर्ण दान बराबर हमें फल देखने को मिलता है। अब बात करते हैं देव उठनी एकादशी कब है और एकादशी का क्या पूजन विधि होगा, देव को कैसे उठाएं, और पूजन सामग्री अंत तक जरूर देखिएगा। आइए जानते हैं कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठान एकादशी, जिसे हरि प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं, साल की सबसे बड़ी एकादशियों में से एक एकादशी होती है, क्योंकि इस दिन से चातुर्मास समाप्त हो जाता है। भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा का त्याग करते हैं और इस दिन
तुलसी विवाह भी किया जाता है और इसके बाद से ही 4 महीनों से रुके हुए सभी शुभ मांगलिक कार्य दोबारा से शुरू हो जाते हैं। और इस बार तिथि 2 दिन पड़ रही है। ऐसे में ये कंफ्यूजन फिर से बना हुआ है कि व्रत आपको किस स्थिति में रखना ज्यादा सही रहेगा, तुलसी विवाह किस दिन किया जाएगा और व्रत का पारण कब और किस समय किया जाएगा, हरिवासन का समय कब समाप्त होगा, और क्योंकि इस बार एकादशी के दिन भद्रा लग रही है, भद्रा का वास कहाँ रहेगा, भद्रा काल कब समाप्त होगा, ये सारी बातें तो इस वीडियो में आप जानेंगे ही। लेकिन जो भक्त एकादशी का यानी द्वादशी तिथि का व्रत रखते हैं उन्हें किस दिन व्रत रखना है और व्रत कब खोलना है, ये जानने के लिए आप अगली वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा। इस बार एकादशी तिथि 1 नवंबर दिन शनिवार को सुबह 9:12 से शुरू हो रही है। इससे पहले तक दशमी तिथि रहेगी और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 2 नवंबर रविवार को सुबह 7:31 पर। ऐसे में इस बार देव उठान एकादशी यानी हरि प्रबोधिनी कुछ कैलेंडर के अनुसार 1 नवंबर दिन शनिवार को रखा जा रहा है, जो कि दशमी तिथियों की एकादशी रहेगी। लेकिन आपको एक बार फिर से बता दें कि दशमी तिथि मिली हुई एकादशी को शुद्ध नहीं माना जाता है। जब एकादशी व्रत 2 दिन पड़ता है यानी 2 दिन एकादशी लगी होती है, तो ऐसे में मोक्ष प्राप्ति की कामना रखने वाले सभी भक्तों को शुद्ध एकादशी यानी दोष रहित एकादशी, जो कि द्वादशी तिथि मिली एकादशी होती है, उस दिन रखना चाहिए। और ऐसे में 2 नवंबर रविवार को द्वादशी तिथियों की एकादशी रहेगी। तो जितने भी वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं और मोक्ष प्राप्ति की कामना वाले लोग हैं, वो 2 नवंबर रविवार को ही एकादशी का व्रत रखेंगे और अगले दिन व्रत का पालन करेंगे। लेकिन अधिकतर लोग इस बात को अनदेखा कर देते हैं और जिस दिन एकादशी लगती है उसी दिन एकादशी का व्रत रख लेते हैं। तो ऐसे में ग्रस्त जन चाहें तो 1 नवंबर शनिवार को व्रत रख सकते हैं, नहीं तो रविवार को शुद्ध एकादशी का व्रत सभी भक्तों को रखना चाहिए। बात करते हैं शनिवार के मुहूर्तों की। तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5 बजे से 5:48 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:36 पर और सूर्यास्त का समय शाम 5:44 रहेगा। प्रातःकाल पूजा सुबह 5:15 से 6:33 के बीच में कर सकते हैं। शाम की पूजा शाम 5:36 से 6:54 कर सकते हैं। और भद्रा काल लगेगा रात 8:27 से और भद्रा काल की समाप्ति अगले दिन यानी रविवार को सुबह 7:31 पर होगी। इस बार भद्रा का वास मृत्युलोक में ही रहेगा और यह समस्त शुभ कार्यों के लिए अशुभ मानी जाएगी। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। अब जानिए रविवार के मुहूर्तों के बारे में। तो 2 नवंबर रविवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:01 से 5:49 रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:36 पर। सूर्यास्त शाम 5:44 पर। प्रातः काल पूजा कर सकते हैं सुबह 5:16 से 6:34 तक। शाम की पूजा शाम 5:35 से 6:53 तक कर सकते हैं और भद्रा काल सुबह 7:30 बजे तक समाप्त हो जाएगा। इस दिन राहु काल दोपहर 4:30 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। हरिवासन के समय एकादशी व्रत का पालन कभी भी नहीं किया है, इसलिए जो भक्त 1 नवंबर शनिवार को एकादशी का व्रत रख रहे हैं उन्हें हरिवासन समाप्ति के बाद ही व्रत खोलना होगा और हरिवासन का समय 2 नवंबर रविवार को दोपहर 12:30 बजे तक समाप्त होगा। तो सुबह आप पूजा कर सकते हैं, भगवान को भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन स्वयं प्रसाद ग्रहण करके व्रत का पारण आप दोपहर के बाद से करेंगे। 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में भी व्रत नहीं खोला जाता है। तो 2 नवंबर रविवार को आप अपने व्रत का कर सकते हैं दोपहर 1:11 से 3:23 तक। ध्यान रखिएगा इससे पहले तक आपको अन्नादि ग्रहण नहीं करना है। जिस तरह से आप व्रत का पालन करते आए हैं एकादशी वाले दिन, उन सभी नियमों का पालन आपको दोपहर तक करना चाहिए। भगवान विष्णु के जागने के बाद ही तुलसी विवाह प्रारंभ हो जाता है। तो 1 नवंबर शनिवार को भी क्योंकि एकादशी पड़ रही है तो शाम 5:36 से 6:54 के बीच में आप तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। और ध्यान रखिएगा इस बार पंचमी को भी 1 नवंबर शनिवार से प्रारंभ हो रहे हैं। 2 नवंबर रविवार को तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:35 से 6:53 तक। जो लोग एकादशी या द्वादशी तिथि के दिन तुलसी जी का विवाह न करा
पाए वो एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक कभी भी ब्रह्म मुहूर्त में या फिर गोधूली मुहूर्त में, ये 2 मुहूर्त ही तुलसी विवाह के लिए शुभ माने जाते हैं। तो इन मुहूर्तों में भी आप तुलसी का विवाह कार्तिक पूर्णिमा तक कभी भी कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा।